ओम शांति। मैं ब्लेसिंग के पात्र आत्मा हूँ, ब्लिसफुल, पावरफुल हूँ। मैं आत्मा सर्व को ब्लेसिंग भेज रही हूँ। अट्ठाईस 9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा फूलों के ऊपर समझाते कि बच्चे कोई तो बंद के बंद ही रह जाते, कोई फूल बनते और कोई बाबा ने कहा कली रह जाते। और जब बड़े बड़े तूफान आते तो बाबा कहते कली भी जड़ जाती, अच्छे अच्छे फूल भी झड़ जाते हैं। बाबा कहते जो फूल बनते वही राजाई पद प्राप्त करेंगे, बाकी अगर बंद के बंद ही हैं, कली के कले ही हैं, पूरा नहीं खिले हैं, अनेक आत्माओं को ज्ञान नहीं देते हैं, तो बाबा ने कहा राजाई पद भी नहीं पा सकते। फिर बाबा समझा रहे अगर फूल नहीं बनते हैं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। दूसरों को अगर कांटा लगाएंगे, कांटा चुभोएंगे, तो बाबा ने कहा बहुत बहुत पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकेंगे। एक तो प्रजापद छोटा पद मिलेगा और दूसरा बाबा कहते बहुत सारी सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी संभल जाओ, फूल बन जाओ, पुरुषार्थ में सुस्ती मत करो, अज्ञान नींद में सोए नहीं पड़े रहो। बाप आकर तुम बच्चों को इतना समझा रहा है तो बाबा कहते बच्चे मेरे बच्चे फूल बन करके दिखाओ। सेवा में बाबा ने कहा पीछे नहीं हटना है, सेवा में सुस्त नहीं बनो, सेवाएं करते रहो और बाबा को याद करते रहो, तभी अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग तुम बच्चों को मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि अगर महावीर होगा तो उसको मुश्किल भी आसान, उसको पहाड़ भी राई या रुई लगेगा। तो महावीर बन करके दिखाना है। मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न है इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं, जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाठधारी है। गीत है यह वक्त जा रहा है, करना है जो कर ले। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं, घंटे गए बाकी कुछ मिनट रहे। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं उसमें भी नंबरवार होते, यहाँ भी गुलाब के फूल हैं लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है और कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल और एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद मुखड़ी और एक बंद कली, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है और कोई बंद कलियां हैं,
कोई मुरझा जाते, कोई बिल्कुल खिलते ही नहीं हैं। बरोबर ऐसा है ना? तो बाप कहते पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते नंबरवार हैं। समझा जाता इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो सकते नहीं हैं। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो कांटा 12 तक आकर पूरा होता। तो इस चक्र में पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, जिन सोया तिन खोया। यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं। फूल भी गिरते तो कलियां भी गिरती हैं, जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना है। भल मनुष्य गाते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलवेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता कि हमने बड़ी भारी गफलत की है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते, मैं एक तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे ना। झाड़ बढ़ता जाता है। भगवान के आगे भक्तों की तो भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाते।
इतना लव रिगार्ड रहता नहीं है। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है, कोई चीज को जंक लगी है तो घासलेट में डालते। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है तो आत्मा प्योर हो जाती। तो बाबा समझाते, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता। डायरेक्शन देते जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। है 20 सेकंड की बात, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। कोई चीज़ को महीन करने के लिए कूटा जाता है। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते। बाप भी कहते, जितना हो सके मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बातें करनी होती। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, सारी समझाने की बात सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके। बाप बैठ समझाते, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता तो बुद्धि में रहता, आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा तब समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। यह पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। यह आयरन एजेड शरीर है। तो बाबा कहते, मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो ले नहीं जाएगा। तो यह है समझाने की बात। अब बाप कहते, मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। अभी तुम राजयोग सीखते हो, चित्र तो तुम्हारे पास सब हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी। जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी समझाते हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो उनका फरमान है, मुझे और वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता न पड़े।
जैसे वह बैरिस्टरी आदि पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा। बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टरी भी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह चलेगी। यहाँ तुम कुछ करते हो, वह साथ ले जाते हो, तो आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वह आत्मा फिर से आएगी जरूर, तो कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स की तरफ। यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही हैं। सदा गुलाब तो हैं, फिर उसमें नंबरवार हैं। प्रजा में भी आएंगे ना कली बन, फिर मुरझा कर खत्म हो जाए। यह कोई पढ़ाई थोड़ी है। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते तो बच्चों को समझाने के लिए फूल ले आते। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर, और फिर और ही सजा खाकर प्रजापद पाना, वह किस काम का हुआ। यह तो समझते हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन क्या क्या बनेगा। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे। समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते बच्चे बनकर, और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में आने वाले कई चोरों का धंधा भी यह हो जाता, सजा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता। बाप तो कहते फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई का सतो प्रधान चलन, कोई का रजो, कोई का तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है, अंदर के काले और बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली पड़ेगी, परछाया काला पड़ता। इसलिए बाबा कहते एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो।
अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना। कोई भी विकर्म अभी ना हो इसकी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए एविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन है, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ओम शांति।